गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फरवरी 2023 का सीटेट का पेपर 2 का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोलते हैं कि व्हाट इज़ द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड एक्स का कोफिशिएंट जो होगा उसका सम फाइंड करना है, यानी एड निकालना है दोनों का। जिसमें एक्सप्रेशन जो है गिवन ये है x-2 और 2x² प्लस x माइनस 15 और माइनस में इधर दिए हुए हैं x+2 मल्टीप्लाई x² प्लस 11x और प्लस 10, यहाँ बीच में ये मल्टीप्लाई में है। तो हम लोग को फाइंड करना है कोफिशिएंट सिर्फ x² और x का, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो x को जब 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x³ हो जाएंगे। तो 2x³ जो है x का पावर 3 का यहाँ कोई काम नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को जब -15 से तो -15x, फिर जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² हो जाएंगे, और x को -2 से तो -2x, और 15 2 जब 30, तो कांस्टेंट टर्म का भी कोई काम नहीं है। तो ये हमारा हो गया पहला एक्सप्रेशन। सेकंड में आते हैं, x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्यूब हो जाएंगे, तो इनको करना नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, x को जब 11 से करेंगे तो 11x², और x को जब 10 से तो 10x, फिर यहाँ पर जब 2 से करेंगे तो 2x², और फिर हम लोग 11x को 2 से करेंगे तो 22x हो जाएंगे, और 2 को जब 10 से करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएंगे, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। तो देखते हैं यहाँ पास जब सॉल्व करते हैं तो x और -4x, तो यहाँ से कैलकुलेशन होके निकले क्या -3x, -15 और -2, तो -17 हो गए, ऐड हो जाते हैं माइनस माइनस, साइन जो है माइनस में ही रहता है। x² और 2x² हो गए 13x², और प्लस देखिए 10x और 22 यानी 32x हो गए। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो -3x² हो गया, -17x हो गया, माइनस क्या हो गया 13x², और माइनस ही हो जाएंगे 32x, ठीक है। तो अब x² वाले को x² के साथ में ऐड कर लेते हैं, क्योंकि माइनस दोनों है तो ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे -16 x², और देखिए 17 है और 32 है, तो 2 और 7 हो गए 9, और 1 और 3 और 1 हो गए 4, यानी 49, और इनका जो है x है साथ में तो x लिखेंगे। अब देखिए कोफिशिएंट का मीन्स होता है कि x² यानी इसके जो आगे कांस्टेंट टर्म है ये इसका कोफिशिएंट है, और x यहाँ है तो इनके आगे वाले जो कांस्टेंट है ये इसका कोफिशिएंट है। तो हम लोग x² का कोफिशिएंट देखें तो हो गया आपका -16, और x का देखें तो -49। अब इन दोनों का सम यानी -16 और प्लस और माइनस क्या 49, तो देखिए -16 हो गए, और माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे -49। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 और 6 15, 4 1 5 और 1 6, माइनस वाले साइन है तो माइनस, तो माइनस जो है 65 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन हमारा डी। तो यहाँ पर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसी तरीके के और भी क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। हेलो एवरीवन, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फरवरी 2023 का क्वेश्चन, जो कि सीटेट मैथ्स पेपर 2 का है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोलते हैं कि द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन y + 6y4 + y - 3/5 = 5y - 4/8 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, 4 ऑप्शन है। तो जो क्वेश्चन हैं वो दिए हुए हैं आपका कि y + 6y4 + y - 3y5 = 5y - 4/8। इनका जो सॉल्यूशन है वो किन का सॉल्यूशन होगा, यानी यहाँ से y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और y का जो वैल्यू आएगा उसको सभी इक्वेशन में पुट करके चेक करना है कि कौन सा जो है लेफ़्ट राइट जो है इक्वेशन सही है, मतलब कि जिसका लेफ़्ट का जो वैल्यू आ रहा है वो राइट का भी वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेशन अगर जो हम लोग करते हैं तो इनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम आ जाते हैं आपका कितने 20 आ जाएंगे। तो यहाँ से 5 को इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएंगे 5y + 5 6 = 30, और इनको सॉल्व करें तो हो जाएंगे 4, तो 4y और -4 3 = 12 = क्या हो गया 5y - 4। राइट साइड में हम अभी
सेम रहने देंगे। तो देखिए 5 और 4 हो गए 9 बाई, और यहाँ 30 में से 12 को माइनस कर देंगे तो प्लस हो गए कितने 8, और यहाँ 3 में से 1 गए तो यहाँ 2 में से 1 गए तो 1, 18 बाई हो गए 20 इज इक्वल टू 5 बाई माइनस 4 बाई 8। तो यहाँ पास 4 और 5 जो हैं 4 5 9 बाई हो रहे थे, 9 और बाई, ठीक है। अब यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है 8 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा और इनका जो 20 है वो इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पास से हम लोग कर सकते हैं 8 से मल्टीप्लाई 9 बाई को प्लस 18 को, और इनको कर लेंगे 20 से मल्टीप्लाई 5 बाई और माइनस 4 को। तो 8 से तो 8 9 सा 72 वाई प्लस 18 को 8 से मल्टीप्लाई करते 8 8 से 64, 6 आ गए, और 8 और 6 कितना हो गए 14 इज इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई करें 5 को तो 100 वाई हो गया, और माइनस 20 को 4 से तो 80 हो। तो हम लोग क्या करते हैं 144 है, माइनस है तो इधर प्लस 80 हो जाएंगे, और 100 वाई है तो माइनस यहाँ पास 72 वाई हो जाएंगे। तो 144 और 80 यानी 4 और 0 4 8 4 12 और ये 224 इज इक्वल टू, यहाँ पास अगर माइनस करें तो 10 में से 2 गए तो 8 और 9 में से 7 तो यानी 28 वाई, 28 वाई हो गए। तो वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 224 डिवाइड बाई 28। तो इनको अगर जो डिवाइड कर लें हम लोग 7 से काटते तो 7 3 जा 21 और 7 2 जा, और 7 से 7 4 जा 28 और 4 8 जा 32, यानी वाई का वैल्यू कितने आ गए 8, ठीक है। अब यहाँ पास वैल्यू हम लोग को चेक करना है कि किसमें सेम आ रहे हैं वैल्यू दोनों का, एक एक इक्वेशन में रखकर। तो यहाँ पास चलिए हम लोग देखते हैं कि वैल्यू किसका जो है दोनों का सेम। यहाँ वाई का वैल्यू 8 आ गया, यहाँ पास हम लोग लिख देते हैं वाई का वैल्यू कितना आ गया 8। वाई का वैल्यू देख रहे हैं कि हम लोग को 8 आ गया था। इक्वेशन 1 में अगर जो पुट करें तो वाई प्लस 5 है, यानी 8 प्लस 5 हो गया कितना 13/2। इधर में हम लोग देखें तो 1/4 है, और वाई 8 3 11/5 हो जाएंगे। अब इन दोनों को देख रहे हैं कि आप अगर जो हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें तो ये जो है इक्वल वैल्यू दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं आएंगे। ये 1 नंबर। सेकेंड नंबर में हम लोग देख रहे हैं कि अगर जो वाई का वैल्यू रखे तो 8 5 13/2 आ गए, और यहाँ पास क्या है 1/2, और माइनस क्या है 8 और 3 कितने हो गए 11, और बाई 5 अगर जो ये माइनस भी होंगे तो भी ये वैल्यू नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएंगे, है ना, और ये हो जाएंगे 5 - 11 तो माइनस में आ जाएगा आंसर। और थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ y - 5 है, यानी 8 - 3 8 - 5 तो 3/2, और यहाँ पास क्या आ गया 1/2 है, और यहाँ देखिए है 8 - 3 यानी प्लस में क्या है 5 हो गए 5, तो ये आ गया आपका 3/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/1। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने एलसीएम 2, तो यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से 2, यानी आ गया कितना 3/2। तो इनका इधर भी 3/2 और इधर भी 3/2, यानी ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें कोई भी शॉर्टकट है नहीं, इसको आपको सॉल्व करके ही निकालना होगा। सीटेट का जितना भी क्वेश्चन है वो प्रॉपर सॉल्व करके ही आप उसका आंसर ला सकते हैं, यहाँ पास आपको कैलकुलेशन करना ही होगा, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हम लोग देख रहे हैं सीटेट पेपर 2 मैथ्स का क्वेश्चन जो कि 2023 का है। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। बोलते हैं कि ऑन सेलिंग अ कैलकुलेटर फॉर ₹980 अ पर्सन लॉसेस इतना, यानी 980 में कैलकुलेटर को सेल करते हैं तो उनको कुछ परसेंट का लॉस होता है। फॉर हाउ मच इन रुपीज़, है ना, शुड बी सेल इट टू गेन 8%, तो कितना में उनको सेल करेंगे तो 8% का गेन होगा। तो सबसे पहले तो देखें कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो दिए हुए हैं 980, ठीक है, और लॉस जो है इनको हुआ है वो मिक्स फ्रैक्शन में है 6/2 दिए हुए हैं। इनको अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में करें तो 6 3 18 to 20 बाई कितने हो गए 3। तो हम लोग अगर जो CP फाइंड करें, क्योंकि CP फाइंड करना है, तो CP फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होते हैं 100, है ना, 100 माइनस लॉस के केस में माइनस हो जाते हैं, इंटू क्या हो जाएंगे
एस पी गिवन है, जो हमारा गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लेते हैं। तो 100 और 100 माइनस कितने हो जाएंगे 20/3, लॉस कितना है 20/3 और इंटू एस पी कितने हैं 980। जब इनको कैलकुलेशन करते हैं तो ये हो जाएंगे कितने 100 बाई, देखिए यहाँ पास डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम लेंगे तो 3, तो ये कितने हो जाएंगे 300 और माइनस 20/3 इंटू 980। तो जब ये देखें ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो 100 इंटू 3 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 280 इंटू क्या 980। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटे तो 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, 2 से काटे तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये भी कैंसिल हो गए। 7 से 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 और 2 से काटे तो 50 टाइम में ये 100, तो ये कितने हो गए 50 और 3 150 इंटू 7, तो 150 इंटू 7, तो 7 से 0 7 0 हो गया, 7 5 से 35, 3 और 7 और 3 कितने हो गए, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी ये हमारा ख़रीदा हुआ प्राइस था, किसी और कैलकुलेटर को इतना में ख़रीदा गया था। तब इनको कितना में सेल करेंगे कि आपको 8% का प्रॉफिट होगा, तो इसका 8% निकाल के इसको ऐड भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग प्राइस का निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, 100 प्लस गेन करना चाहते हैं डिवाइड बाय 100 इंटू क्या सीपी, तो सिंपल सा है 100 और प्लस कितने क्या गेन करना चाहते हैं 8 का और डिवाइड बाय 100 और सीपी हमारा पता चल गया 1050, तो 1050 0 से 0 कैंसिल कर हो जाएंगे, तो 108/10 इंटू क्या 105, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 हो गए, 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, यानी आप जो है 54 और 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 21 4 ज़ा 84 है ना, तो 2184 हो गया, कैरी हाथ में कितना हो गया 8 और इनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 5 और 5 2 ज़ा 10 यानी 105 और ये 8, तो 113 यानी 1134, तो 1134 जो हमारा ऑप्शन देख रहे हैं बी, तो बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीक़ा से नॉर्मल जो प्रोसेस है उससे सॉल्व करेंगे तो आराम से ये सॉल्व हो जाएंगे। 2 फार्मूला यहाँ पर याद रखना है, सीपी फाइंड करने के लिए ये और एसपी फाइंड करने के लिए, जो कि आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। तो इस तरीक़ा से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन रहते ही हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 10। हेलो एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं सीटेट क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यहाँ पास है कि 3x, यहाँ जो गिवन है कि 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 5 है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 3x² और प्लस 12x² का पावर -1, मतलब करने का है कि 3x² प्लस 1/12x² का वैल्यू क्या होंगे, है ना। माइनस अगर जो पावर है तो वो क्या होते हैं रेसिप्रोकल हो जाते हैं उस नंबर का। तो यहाँ पास ऑप्शन कुछ दिए हुए हैं मिक्स फ्रैक्शंस में, तो पहले हम लोग को इसको देखना होगा। अगर जो इसको हम लोग नॉर्मल सॉल्व करें एलसीएम लेकर तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस होंगे और मुश्किल से सॉल्व होंगे। अगर जो फैक्टराइज निकल गए अभी तो 2 वैल्यू आ जाएंगे इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड, है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पास हो जाएंगे देखिए 3x प्लस 1/2x है इनका स्क्वायर और इज इक्वल टू 25 हो जाएंगे 5 का स्क्वायर। तो यहाँ ब्रेक करें तो a² यानी 9x² प्लस b² यानी 1/4x², ठीक है, प्लस 2a और b यानी 1/2x इज इक्वल टू कितने 25। तो देखें कि यहाँ 2 है, बार 12 हो जाए, तो x से 1 कैंसिल हो गए, 2 से 2, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग का है 9x² प्लस 1/4x² इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पास प्लस 3 इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो हम लोग देखिए अगर जो 4 है इसको 12 करना चाहते हैं तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना होगा सभी को। तो 1/ऑन मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/3 से सभी को, है ना। तो यहाँ पास 9x² जो है इसको भी 3 से कर लेते हैं डिवाइड और प्लस क्या हो जाएंगे 1/12x² हो जाएंगे, ठीक है।
और प्लस ये देखिए 3 है तो 3/3 हो गए, प्लस 25 बाई क्या हो जाएंगे 3, ठीक है। तो 3 से 3 कट गए तो 3x² हो गया यहाँ पास, और प्लस देख रहे हैं 1 बाई क्या हो गया 12x²। अब जो है यहाँ पास 25/3 हैं, और ये देखिए 3 3 1 हो गए, इधर आएंगे तो माइनस में 1 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इन्हीं का तो वैल्यू फाइंड आउट करना था। देखिए 3x² प्लस 1/12x², है ना, तो 1/12x²। अब इनको सिर्फ सॉल्व कर दीजिए, तो इनको सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम 3 यानी 25, माइनस देखिए यहाँ 3 यानी 22/3। 3 से इनको डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21, रिमाइंडर 1, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कितने आ जाएंगे 7 1/3। तो 7 अब 1/3 जो है पहला आंसर जो है। तो सीटेट में कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आप स्क्वायर करके ही सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहते हैं, तो उम्मीद रहता है कि आंसर जो है आ जाएंगे स्क्वायर करने पे। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये भी 2023 का ही है, फरवरी में जो एग्ज़ाम हुए थे उनका क्वेश्चन है। तो इनका है कि ट्रायंगल PQR, तो एक ट्रायंगल है इस तरीक़ा से, जिसको हम लोग यहाँ P देते हैं, Q और ये R पॉइंट दे दिए, PQR एक ट्रायंगल हो गया। बोलते हैं साइड QR देख रहे हैं साइड, QR इज़ प्रोड्यूस एट पॉइंट T। QR को जो है प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट T की तरफ, मान के चलिए यहाँ पास पॉइंट T है, और बोल रहे हैं कि PQ जो है PQ इज़ प्रोड्यूस्ड एज एट पॉइंट X। मान के चलिए ये जो है इसको X तक प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, ये X हो गया। तो बोलते हैं कि इफ़ PRT, देख रहे हैं PRT, ये जो एंगल है ये, इस एंगल का जो वैल्यू दिया हुआ है 136, ठीक है, और RQX यानी ये जो एंगल है इस एंगल का वैल्यू जो है 104 दिया हुआ है। देन द कम्प्लीमेंट, देखिए कम्प्लीमेंट बोला है, कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल P, ये जो एंगल है इसका वैल्यू निकालना है पहले तो, और इसका कम्प्लीमेंट बताना है कि इसका कम्प्लीमेंट क्या होगा। तो नॉर्मल सा बात है, देखिए हम लोग लीनियर पेयर पढ़े हैं, तो लीनियर पेयर में हम लोग देखें कि इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 104, तो ये कितने हो जाएंगे 76, ठीक है। 136 है तो 136 है तो ये एंगल कितने हो जाएंगे, 180 में से इनको माइनस कर दीजिए, तो ये कितने हो गए 0 में से 4 गए, ये 4 हो गए, और ये आपका 7 में से 3 गए, तो ये 44 हो गए, ठीक है। और फिर हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रायंगल का तीनों कोण का जो सम होता है 180 होता है, यानी 76 प्लस 44 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। तो एंगल P निकाल लेंगे यहाँ से, तो 180, और माइनस में देखिए क्या है 6 और 4 10 हो गए, ठीक है, और 7 4 11 1 12, यानी यहाँ पास देखें तो कितने आ गए 60। एंगल P कितने आ गए 60। देखिए बोला कम्प्लीमेंट का मीन्स होते हैं कि दो एंगल का जो सम है वो कितने होना चाहिए 90 कम्प्लीमेंट में। तो मान के चलिए एक एंगल आपका दिया हुआ 60, तो सेकेंड एंगल क्या होगा, तो 90 है, तो सेकेंड एंगल जो है वो हो जाएंगे कितने 30। 90 माइनस कर, ये सॉरी 60 माइनस कर दीजिएगा 30 में, नहीं 60 माइनस कर दीजिएगा 90 में, तो 30 होगा। तो 30 जो है ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। सिंपल सा जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना लेंगे, और जो गिवन है उसको मेंशन कर देंगे, है ना। और फिर ज़्यादा टफ भी नहीं है क्वेश्चन, नॉर्मल सा है, लिनियर पर लगा के इन दोनों एंगल को फाइंड कर लेना है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से ये एंगल फाइंड हो जाएंगे, और इनका कम्प्लीमेंट यानी दो एंगल का सम 90 होते हैं, एक 60 दिया हुआ है तो सेकेंड एंगल 90 में से 60 को माइनस कर देंगे 30, तो ऑप्शन ए में 30 दिया हुआ है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन भी हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हेलो एवरीवन, आते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि ये भी 2023 का पेपर 2 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बोलते हैं कि इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल एक्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल एक्स, तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे तो यानी 90 में से माइनस कर देंगे x, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 4x।
जो इक्वल है सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 4x। सप्लीमेंट का मीन्स होता है 180 में से आप माइनस कर दें किसी एंगल का, अगर जो सप्लीमेंट पूछा है तो 180 में से कम्प्लीमेंट पूछा है, ये हो गया आपका कम्प्लीमेंट और ये हो गया आपका सप्लीमेंट। ठीक है, तो दोनों एंगल जो है इक्वल है, तो दोनों जब एंगल इक्वल हैं तो यहाँ से आप देखें कि 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितने हो गए 180 माइनस 4x। तो आप क्या करें, माइनस एक्स है प्लस 4x हो जाएंगे और इधर 180 है माइनस 90 हो जाएंगे, यानी 3x इज इक्वल टू 90। तो x इज इक्वल टू कितने 30, x इज इक्वल टू 30। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन बोलता है कि एंड द सप्लीमेंट ऑफ एंगल y। तो सप्लीमेंट इस बार बोला है, तो सप्लीमेंट एंगल y यानी 180 माइनस y सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी y का जो कॉम्प्लीमेंट है, तो y का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस वाई 4 टाइम है, ये कितने टाइम है 4 टाइम। तो ये हो गया कितने 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 4 जा 36 माइनस 4y। ठीक है, तो माइनस वाई और प्लस 4y इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो यहाँ से कितना 3y इज इक्वल टू कितने 180। तो y इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 60। तो यहाँ y का वैल्यू आ गया, यहाँ x का। अब पूछा क्या है, बोलता है कि देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपल x और प्लस वाई, तो x का 30 और y का आ गया 60, तो इन दोनों का सम कितने 90। तो 90 मेरा जो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन समझिए फिर से एक बार कि इन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल x इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल 4x, यानी जो कॉम्प्लीमेंट है एंगल x का, है ना, वो इक्वल है सप्लीमेंट ऑफ एंगल 4x का। ठीक है, और बोलते एंड द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल y, और जो सप्लीमेंट है वो एंगल y का, ठीक है, इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो इसी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका 4 टाइम्स है। अब 2 इक्वेशन आपका मिल गए, है ना, तो इस इक्वेशन को सब सॉल्व करना है, एक्स वाई का वैल्यू जो आएगा उसको पुट करके आपको फाइंड आउट कर देना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर होंगे 13।